स्वामी नारायण संप्रदाय हिंदू का सबसे धनी संप्रदाय। दुनिया में 1100 से ज्यादा भव्य मंदिर। इन 1100 मंदिरों में 900 मंदिर अकेले इस संप्रदाय के छठे प्रमुख स्वामी महाराज ने बनवाए। दुनिया भर में अक्षरधाम मंदिरों को मशहूर करने वाले स्वामी महाराज ने आज अक्षरवास ले लिया। उनकी इस अंतिम यात्रा में 50 देशों के 2 लाख से ज्यादा अनुयायी शामिल हुए। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। सारंगपुर धाम में मंत्रोच्चारण और भजन के साथ स्वामी महाराज की अंतिम यात्रा दोपहर करीब 3 बजे निकली। नारायणाय नमः। स्वामी नारायणाय नमः। 2 लाख से ज्यादा अनुयायी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। स्वामी नारायणाय नमः। संपत्ति से मोह नहीं, लेकिन भव्यता से बेहद लगाव। स्वामी जी की आखिरी यात्रा भी वैसी ही भव्य रही। स्वामी नारायण नारायण नारायण। प्रमुख स्वामी महाराज शांतिलाल पटेल का पार्थिव शरीर एक रथ पर रखा गया। 5 साधु संतों ने इस रथ को खींचा। मंदिर परिसर में एक जगह स्वामी जी का पार्थिव शरीर रखा गया। यहाँ योग गुरु स्वामी रामदेव ने उन्हें नमन किया। स्वामी नारायण। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी स्वामी जी के आखिरी दर्शन किए, उनके पैर छुए। स्वामी नारायण स्वामी नारायण। इसके बाद साधु संतों ने प्रमुख स्वामी के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठाया। सारंगपुर धाम में अनुयायी अपनी जगह से ही स्वामी जी को श्रद्धांजलि देते रहे। स्वामी नारायण नारायण नारायण। करीब 4 बजे स्वामी महाराज का पार्थिव शरीर समाधि स्थल पर लाया गया। स्वामी नारायण। साधु संतों ने स्वामी को आखिरी बार प्रणाम किया और फिर उनकी समाधि को परंपरा के अनुरूप सफेद कपड़े से ढका गया। स्वामी नारायण नारायण नारायण। इसके बाद सारंगपुर धाम में फिर से मंत्रोच्चारण शुरू हुआ। परब्रह्मोपासको मंता। स्वामी जी के अंतिम दर्शन के लिए स्वामी नारायण मंदिर परिसर में लाखों श्रद्धालु थे। इसके अलावा इमारतों के ऊपर और आसपास के मकानों पर हजारों अनुयायी मौजूद थे। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, गुजरात के मुख्यमंत्री और कई बड़े नेता स्वामी जी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। अयमेव मननीयः निजात्मरूपं। Gave me प्रसाद and said देश के लिए संसद का काम करना। Today, whatever I am is because of the teaching of the Pramukh Swami Maharaj. स्वामी नारायण नारायण नारायण। सौराष्ट्र के सारंगपुर धाम मंदिर परिसर में प्रमुख स्वामी को नए मुखिया बने महंत स्वामी समेत 7 शीर्ष संतगण ने मुखाग्नि दी। नारायण नारायण। स्वामी जी की अंतिम यात्रा में 8000 से ज्यादा स्वयंसेवक तैनात रहे। 36 समितियों के प्रमुख ने पूरे परिसर की व्यवस्था की। स्वामी जी के अंतिम दर्शन के लिए 9 LED स्क्रीन लगाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। शनिवार से मंगलवार यानी 4 दिन सारंगपुर धाम में प्रमुख स्वामी महाराज के अंतिम दर्शन किए गए। इसके लिए गुजरात में स्पेशल ट्रेन चलाई गई। लोग 15 लाख तक की हवाई टिकट खरीदकर सारंगपुर पहुंचे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चित् जगतां मैं त्यक्तेन मूढिता पिता तस्य स्वेदनम्।
15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारंगपुर धाम में स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी महाराज शांतिलाल पटेल को श्रद्धांजलि दी। स्वामी जी के आखिरी दर्शन करके मोदी भावुक हो गए। जय स्वामी नारायण। स्वामी महाराज शांतिलाल पटेल के देहांत के बाद शनिवार से लेकर बुधवार तक गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री से लेकर देश के बड़े बड़े राजनेताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। श्रद्धा सुमन अर्पित करते वक्त सबकी आंखें छलक आईं। It is not that India has lost a great man. It is the humanity that has lost a great man. He was not a man of particular country or a particular nation. He was a man of the entire humanity. मुझे लगता है कि कुछ लोग इस पृथ्वी पे कई युगों के बाद जन्म लेते हैं और वो पूरी मानवता का भला करने के लिए आते हैं, और स्वामी जी उनमें से एक थे। स्वामी महाराज शांतिलाल पटेल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महापुरुषों के लिए भी एक दीपक की तरह थे। अब्दुल कलाम ने स्वामी महाराज के आध्यात्मिक जीवन को लेकर ट्रांसेंडेंस नामक पुस्तक भी लिखी थी। स्वामीनारायण संप्रदाय को दुनिया में पहचान दिलाने वाले स्वामी महाराज से देश के बड़े राजनेता, बड़े उद्योगपति, विद्वान, धर्मगुरु जैसी तमाम हस्तियां मिलती रहीं। स्वामीनारायण 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 स्वामी। उनसे मिलकर और उनके ज्ञान से जीवन जीने का तौर तरीका सीखा। आखिर वो थे कौन? स्वामीनारायण। स्वामी महाराज शांतिलाल पटेल दुनिया के 20 प्रभावशाली व्यक्तियों में शुमार रहे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स इनके शिष्य रहे। अकेले गुजरात में इनके 3 करोड़ भक्त हैं। स्वामी महाराज कभी भी विवादों में नहीं रहे। इनके पास अपना कुछ नहीं था। इन्होंने बैंक में कभी खाता नहीं खोला। संपत्ति के नाम पर इनके पास सिर्फ हरि नाम की माला, 4 वस्त्र, ठाकुर जी और उनकी पूजा और भोजन प्रसाद के बर्तन थे। स्वामी जी को आध्यात्मिक जीवन में दिव्यता और भव्यता पसंद थी। उनकी अगुवाई में बोचासणवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान यानी BAPS ने पूरी दुनिया में करीब 900 मंदिर बनवाए, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। दिल्ली के भव्य अक्षरधाम के प्रेरक भी प्रमुख स्वामी महाराज ही रहे। 100 एकड़ में बना ये मंदिर इतना भव्य है कि इसे बनाने में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा स्वामी महाराज ने 9090 संस्कार केंद्र शुरू किए और 55,000 स्वयंसेवक तैयार किए। प्रमुख स्वामी महाराज के बचपन का नाम शांतिलाल था। उनका जन्म 7 दिसंबर 1921 को वडोदरा जिले के गांव में हुआ था। स्वामी महाराज ने युवावस्था में ही अध्यात्म का मार्ग स्वीकार कर लिया। वो शास्त्री महाराज के शिष्य बने और 10 जनवरी 1940 को नारायण स्वरूप दास जी के रूप में अपना आध्यात्मिक सफर शुरू किया। साल 1950 में मात्र 28 वर्ष की उम्र में उन्होंने BAPS के प्रमुख का पद संभाल लिया था। उस समय BAPS में उनकी उम्र की तुलना में अनेक बड़े संत मौजूद थे, लेकिन प्रमुख स्वामी की साधुता, करुणा और सेवा भाव के चलते उन्हें ये पद दिया गया। 1950 में महज 28 साल की उम्र में स्वामी महाराज BAPS के प्रमुख बने और अपने निधन तक लगातार 66 साल तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे। हाल ही के कुछ महीनों में सेहत खराब होने से पहले तक हमेशा यात्रा करने वाले प्रमुख स्वामी ने अपने जीवन में 17,000 शहरों, गांवों और कस्बों का दौरा किया। प्रमुख स्वामी पिछले कुछ महीनों से सारंगपुर में रह रहे थे और वहीं उन्होंने आखिरी सांस भी ली।
वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज। महंत स्वामी साधु केशव जीवन दास जी बीएसपीएस के छठे मुखिया होंगे। दिवंगत प्रमुख स्वामी ने अपने सामने ही इन्हें प्रमुख चुन लिया था। अब जानिए स्वामी नारायण संप्रदाय की नींव कब पड़ी और कैसे यह संप्रदाय देखते ही देखते हिंदू समुदाय का काफी धनी संप्रदाय बन गया। स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायी भगवान कृष्ण और राधा की आराधना करते हैं। ये मानते हैं कि अक्षर ही ब्रह्मा है, इसीलिए इनके मंदिर अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। आज जिन्हें आप स्वामीनारायण के नाम से जानते और पूजते हैं, वो स्वामी सहजानंद हैं। उन्होंने ही 1830 में स्वामीनारायण संप्रदाय की शुरुआत की थी। स्वामी सहजानंद ने 7 साल तक हिमालय से लेकर तपते रेगिस्तान में तपस्या की, जिसके बाद इस संप्रदाय का जन्म हुआ। दूसरों को अपना ज्ञान बांटने के लिए वे निकल पड़ते हैं, तब साहस, त्याग और विवेक की अनेकों महान गाथाओं का जन्म होता है। ये गाथा है एक ऐसे बालक की जिसने आध्यात्मिक भारत के रहस्यों को उद्घाटित करते हुए एक असाधारण यात्रा की। उनका नाम था नीलकंठ। वे थे तो केवल 11 वर्ष के, मगर उन्होंने वेद, उपनिषद आदि शास्त्रों पर प्रभुत्व पा लिया था। इस रात नीलकंठ ने एक असाधारण संकल्प किया। सभी जानते थे कि नीलकंठ एक दिन सांसारिक सुख सुविधाएं छोड़कर एक योगी का कठिन और चुनौतीपूर्ण जीवन अपना लेंगे, मगर ये नहीं जानते थे कि कब और क्यों। वो 29 जून 1792 की रात थी जब नीलकंठ अकेले पैदल चल पड़े। साथ में था केवल उनका आध्यात्मिक बल और कुछ नहीं। कौन जानता था एक बालक की यात्रा असंख्य लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगी और लोगों का जीवन प्रेम और आदर भाव से भर जाएगा। 11 साल के बालयोगी नीलकंठ ने 7 साल तक हिंदुस्तान से लेकर नेपाल तक पैदल यात्रा की और साधु संतों को ज्ञान बांटते रहे। वो दिन था 21 जुलाई 1799 का। स्वामी रामानंद जी आश्रम में नहीं थे, लेकिन उनके शिष्यों ने उनकी वापसी तक आश्रम में रहने के लिए याचना की। नीलकंठ के सानिध्य से आश्रम में दिव्यता छा गई। रामानंद जी की प्रतीक्षा करते हुए नीलकंठ ने साधुओं को अष्टांग योग सिखाया। नीलकंठ आश्रम का छोटे से छोटा काम भी आध्यात्मिक गरिमा से करने लगे। सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि जब ये विलक्षण योगी रामानंद जी से मिलेंगे तब क्या होगा। और आखिरकार जब दोनों सभी ये जानने के लिए उत्सुक थे कि जब ये विलक्षण योगी रामानंद जी से मिलेंगे तब क्या होगा। और आखिरकार जब दोनों मिले तो नीलकंठ का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। बाल योगी से मिलने पर रामानंद जी को ये प्रतीत हो गया कि यही वो नीलकंठ है जिनकी वे बरसों से प्रतीक्षा में थे। उन्होंने नीलकंठ से धर्मधुरा संभालने का आग्रह किया।
नीलकंठ को ये स्वीकार्य नहीं था। वे चाहते थे पर्वतों की नीरवता, प्रकृति की स्वतंत्रता, लेकिन स्वामी रामानंद जी ने उन्हें समाज में ही रहने के लिए आग्रह किया ताकि समाज का कल्याण हो सके। इसी के साथ